Hello everyone, welcome back to the Girl Academy. Today I am here with the second part of the chapter Landform Earth Living Canvas. So let's start with the formation of landform, in which we are going to understand how the mountain forms, how the plateaus form, and how the formation of plains happen in the world. Okay, let's start with the first topic, that is formation of landform. अच्छा, formation of landform ये आपका एक नेचुरल फीचर है. इसके पीछे आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है. अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है. इसमें मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से आपकी प्लेट्स मूव करती हैं, और ये तीन तरीके की होती हैं, एक आपकी कन्वर्जेंट, एक आपकी डाइवर्जेंट और एक आपकी ट्रांसफॉर्मिंग. ओके, सो नेचुरल फीचर्स on the earth's surface shaped by the forces from within and without. Okay, so there are two great forces. What are these forces? One is endogenic and second one is exogenic. Endogenic means क्या है? Endo and exo. Endo means होता है आपका in. That means inside. Okay. Exo, that means आपका outside. So ऐसे दो forces जिससे आपके land formation हो रहे हैं, that are endogenic forces and exogenic forces. Endogenic जो कि earth के within, inside लगती हैं, और exogenic forces जो near the surface, और we can say जो कि earth के बाहर लगती हैं. So in the endogenic forces, there we see the plate tectonic movement, we see the volcanic eruption as well as earthquakes, and in the exogenic forces we see the formation of water, river, glacier and wind, and as well as these are the aspects of exogenic forces. इनके कारण कहीं ना कहीं आपकी लैंड में फॉर्मेशंस होते हैं, वेरियस चेंजेस होते हैं. ओके, then what is plate tectonic? It is also known as the engine of chain. अच्छा, there are three type of boundary, मैंने आपको अर्लियर वाले लेक्चर में बताया था. अब what are these boundaries called? तो आपकी फर्स्ट बाउंड्री है, that is convergent. सेकेंड बाउंड्री है आपकी, that is divergent. और थर्ड बाउंड्री है, that is known as transforming. ओके, काम कैसे कर रही है ये भी देख लेते हैं. सपोज हमारे पास में दो प्लेट्स हैं. ओके, अभी एक साथ एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं. देखो ये की डायरेक्शन में चल रही है, धीरे धीरे करके क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी. तो क्या होगा, ये आपका माउंटेन्स फॉर्म करेंगी. तो अपन इससे बोल सकते हैं कि जो आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री है ये क्या करती है, कोलाइड करती है, और कोलाइड करते ही साथ ये किसका फॉर्मेशन करती है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन करती है. कैसे माउंटेन्स का, यंग फोल्ड माउंटेन्स का. आपने देखा होगा इंडिया का जो नदन पार्ट है वहां पे आपके हिमालयस की बेल्ट है. द हिमालयस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स चेन. तो आपकी किस कारण से हुई है, ड्यू टू दी convergent boundary. Okay, now the second is divergent boundary. Divergence is just opposite to convergence. मतलब अब आपकी प्लेट जो साथ में आ रही थी वो कैसे जाएगी, दूर जाएगी. अच्छा, वही चीज है कि अब आप दो प्लेट्स को दूर कर रहे हो. अर्थ के कॉन्सेप्ट में इसको लगाओ. अगर हम इसको अर्थ के कॉन्सेप्ट में लगाते हैं तो अर्थ में आपका नीचे क्या है, यहाँ लिथोस्फीयर है, उसके नीचे क्या है आपका, एस्थेनोस्फीयर है, और उसके नीचे आपका क्या है, मैंटल है, और मैंटल में क्या है आपका, मैग्मा है. क्या है आपका, मैग्मा. और यही मैग्मा जब ऊपर आता है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आता है या ओशनिक क्रस्ट में आता है तो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है. अब मैंने बोला कि डाइवर्जेंट बाउंड्री है. क्या है ये आपकी, डाइवर्जेंट बाउंड्री है. तो अब क्या करेगी, इस प्लेट को ब्रेक करेगी. इस प्लेट को क्या करेगी, ब्रेक करेगी. तो प्लेट जो है दो डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. तो यहाँ पे आपका कुछ होल बनेगा. ओके, और यहाँ नीचे क्या है आपका, मैग्मा है. तो यही मैग्मा धीरे धीरे क्या करेगा, राइज करेगा. देखिए क्या कर रहा है, राइज कर रहा है. और जैसे ही राइज करेगा आपकी सरफेस पे आएगा. सरफेस कैन बी एनीथिंग, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एज वेल एज ओशनिक क्रस्ट. तो अभी जब आपकी ओशनिक क्रस्ट पे ऊपर आएगा तो ये क्या करेगा, लावा बन जाएगा, और ये लावा धीरे धीरे स्प्रेड होगा. ये क्या होगा, स्प्रेड होगा. तो स्प्रेड होगा तो जो पुरानी वाली आपकी क्रस्ट उसको शिफ्ट करेगा, मतलब पुश अवे करेगा. ठीक है, ऐसे ही आपका ये
बार 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 आपका लावा ऊपर आ रहा है और ये पुश कर रहा है, तो आप इससे ये बोल सकते हो कि इससे क्या हो रहा है, आपका सी का जो फ्लोर है, सी का जो फ्लोर है वो आपका क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो आपका जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है वो आपका किस में हेल्प करता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और कन्वर्जिंग में अपन ने क्या पढ़ा, इससे आपकी फोल्डिंग होती है, अपलिफ्टमेंट होती है, तो फॉर्मेशन किसका होता है, माउंटेन्स का होता है। ओके, अब आता है आपका एपियोजेनिक फोर्सेस, इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज, को हम और क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज। अब ये आपको ये दोनों में तो समझ में आया है कि चेंजेस हो रहे हैं, एक में माउंटेन बन रहा है और एक में फॉल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, आपके सी फ्लोर स्प्रेड हो रहे हैं, रिफ्ट वैलीज बन रही हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग में ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बस आप ये देखिए कि आपकी जो दो बाउंड्रीज हैं ये ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है इसका, तो ये जहां से शिफ्ट होगी उस वाली स्पेस को हॉलो कर देगी और इससे आपका अपलिफ्टमेंट होता है और सबमर्जेंस होता है। आपने कभी सुना होगा कि आपके ब्लॉक माउंटेन्स बने हैं, तो कहीं ना कहीं जो एपेरोजेनिक फोर्सेस हैं इससे आपकी ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके, बिफोर मूविंग फर्दर मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, इसके लिए मैं प्रीवियस स्लाइड लूंगी। ओके, इसको आप समझिए, ये देखिए, अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझना है तो उसको आप ऐसे समझिए, ये आपके क्या है, माउंटेन्स है, ये आपके क्या है, माउंटेन्स है। ओके, ये आपके माउंटेन्स है, ये आपका एक नॉर्मल लैंड है जो कि माउंटेन्स के नीचे है। ठीक है, ये भी समझ लिया। अब आप ये समझिए कि जैसे अगर आप इंडिया का एग्जांपल लें तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, माउंटेन से होती है। तो सपोज यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट हुई, ओके, यहाँ से आपकी एक रिवर क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, तो आपको पता है कि वो स्लोप्स के थ्रू जाती है, दैट मीन्स वो अपर स्लोप से कहाँ जाएगी, लोअर स्लोप पे जाएगी। ठीक है, हमने ये भी मान लिया। अब हमें ये पता है कि रिवर्स जो है एक एजेंट का काम करती है, किसका काम करती है, एजेंट का काम करती है। रिवर्स के साथ में कुछ स्टोन्स होते हैं, कुछ पेबल्स होते हैं। अभी स्टोन एक ही साइज के नहीं होते, वेरियस साइज के होते हैं। तो मान लो यहाँ से रिवर आई थी, अपने साथ में कुछ स्टोन्स लेके आई, अपने साथ में कुछ स्टोन्स लेके आई, तो जब ये रिवर्स अपने साथ में स्टोन्स लेके आएगी तो स्टोन्स तीन साइज के हम ले लेते हैं, एक आपके बड़े स्टोन्स हैं, एक उससे थोड़े छोटे हैं दैट मींस मीडियम, और एक एकदम बहुत छोटे छोटे हैं। तो अब इमेजिन करो जब ये रिवर यहाँ से यहाँ जा रही है तो सबसे पहले वो किसको डिपॉजिट करेगी, ऑब्वियसली जो हैवी मटेरियल है, क्योंकि पानी में अगर हम तीन चीजें डालें, एक आपके बड़े स्टोन, एक छोटे स्टोन, एक और छोटे स्टोन, तो सबसे पहले नीचे कौन से स्टोन जाएंगे, सबसे बड़े वाले स्टोन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब रिवर्स यहाँ तक गई तो इन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े पैबल्स को यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, फिर उसके बाद यहीं पे कुछ छोटे छोटे स्टोन्स को भी डिपॉजिट कर दिया, और ऐसे ही इनके साथ में जो सैंड और सिल्ट था उसको डिपॉजिट कर दिया। तो अभी आप देख रहे हो जो आपका ये लैंड था ये धीरे धीरे प्लेन होता जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि रिवर से आपके प्लेन्स बन रहे हैं। ओके, और ये आपके क्या है, माउंटेन्स है, और ये कैसे बने हैं, आपके कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के थ्रू बने हैं। ठीक है, ये वाला कौन सा है आपको समझ में आ गया। अच्छा, ओके, नेक्स्ट, अब ये आपका वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। अब ये जो वॉल्केनोज और अर्थक्वेक है ये क्या है, तो रैपिड कंस्ट्रक्टिव फोर्स दैट बिल्ड लैंडफॉर्म क्विकली, ये सबसे जल्दी आपके लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, अभी मैंने डाइवर्जेंट बाउंड्री आपको पढ़ाई, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या हुआ कि आपकी दो प्लेट अलग अलग मूव कर रही है, दो प्लेट आपकी क्या हो रही है, अलग अलग मूव कर रही है। ठीक, अभी मैंने बताया कि क्या क्रिएट कर रही है, फॉल्ट क्रिएट कर रही है। और एक और मैंने क्या बताया कि आपकी प्लेट के नीचे क्या है, मैग्मा है, क्या है, मैग्मा है, और यही मैग्मा आपका क्या हो रहा है ऊपर, यही मैग्मा आपका क्या हो रहा है ऊपर, राइज हो रहा है, और राइज होके स्प्रेड भी तो हो रहा है, तो ये आपका नया फ्लोर भी तो बना रहा है, क्योंकि लावा जैसे ही ऊपर आएगा ठंडा होगा, ग्रेजुअल चेंज है ये ध्यान रखना, अभी ठंडा होगा, ठंडा होगा तो नया फ्लोर बनाएगा। तो आगे अपन देखते हैं दैट वॉल्केनिक माउंटेन्स, इसमें आपका क्या होता है, लावा होती है, एशेज होते हैं, और प्रोक्लेस्टिक मटेरियल होती है। जो प्रोक्लेस्टिक मटेरियल क्या होते हैं, एशेज, सम स्टोन्स, तो दीज आर व्हाट प्रोक्लेस्टिक मटेरियल।
ठीक है। और लावा प्लेट्यूज कैसे बनते हैं? इट इज अ रिपीटेड फ्लो क्रिएट फ्लैट एंड एलिवेटेड सर्फेस। लावा प्लेट्यूज, आप इसी एग्जांपल को लगा दो। आपका मैग्मा ऊपर राइज अप हो रहा है, वापस यहाँ पे लावा स्प्रेड कर रहा है, तो ये देखो एक के ऊपर एक आपका लावा स्प्रेड हो रहा है, तो धीरे धीरे आपके सरफेस को क्या कर रहा है? एक एलिवेशन दे रहा है, और यही एलिवेटेड लैंड जो है वो आपका क्या कहला जाएगा? लावा प्लेट्यू। अब आता है आपका डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन ये होता है जब आपके वोल्केनोस जो होते हैं कोलैप्स हो जाते हैं, तो वो क्या क्रिएट कर देते हैं? आपके डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस स्कल्पटिंग द सरफेस। अभी स्कल्पटिंग द सरफेस क्या है? ठीक है, अच्छा, फर्स्ट वन इज फ्लूवियल, दैट इज रिवर कट वैलीज, इट डिपॉजिट डेल्टास इन फ्लड प्लेन। सेकंड है आपका ग्लेशियल, इट क्रेव्स यू शेप्ड वैली एंड डिपॉजिट मोराइंस। फिर लास्ट है आपका एलियन, दैट इज विंड फॉर्म ड्यून्स इरोड डेजर्ट लैंडस्केप। ये तीनों चीजों को समझना बहुत इजी है। ओके, तो मैं आपको क्या बता रही थी? फेलुबियल, दैट इज रिवर कट वैली। ये क्या होता है? अभी मैंने अर्लियर आपको एक डायग्राम बताया कि आपकी रिवर माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही है और नीचे आपके सरफेस पे जा रही है, ठीक है। तो आपकी जो रिवर्स इसमें बहुत ज्यादा फोर्स होती है। बहुत फोर्स होने के कारण ये क्या करती है? जो आपके स्टोन्स होते हैं, बहुत बिग बिग जो स्टोन्स होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, उनको क्या करती है? कट करते हुए जाती है, और कट करते हुए जाती है तो अपना पाथ बनाती है। इसलिए आपने देखा होगा रिवर्स कैसी होती है? आपकी जिग जैग शेप में होती है। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हुई है तो एकदम ऐसे फ्लो कर जाएगी, नहीं। इट फ्लो इन टाइम्स ऑफ स्ट्रीम्स। कैसे फ्लो करती है? स्ट्रीम की तरीके से ये फ्लो करती है। तो दैट इज व्हाट योर फेलुबियर। फिर आता है आपका ग्लेशियर। ये यू शेप्ड वैली कैसे बनाते हैं? मान लो आपके ये माउंटेन्स हैं, ये आपके क्या है? माउंटेन्स हैं। ओके, ये आपके माउंटेन्स हैं, ये ग्लेशियर माउंटेन्स हैं। अब आपके वार्मर टेम्परेचर में क्या होगा? ये आइस शीट्स जो है पिघलेंगी। ऐसा तो नहीं कि इतना सही रे पिघलेगा, एक लार्जर एरिया पिघलेगा। तो क्या होगा? वो अपनी प्लेस से शिफ्ट करेंगे, अपनी प्लेस से शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे आपका एकदम नॉर्मल लैंड है, जब ये शिफ्ट करेंगे तो ये वाला एरिया काटते हुए जाएंगे। तो अगर इसी एरिया को आप ऐसे देखो तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? आपका यू शेप बन गया। तो ग्लेशियर से आपके क्या फॉर्म होते हैं? यू शेप वैलीज एंड इट डिपॉजिट मोराइंस आल्सो। अब आता है आपको एलियन। एलियन क्या होता है? विंड फॉर्म ड्यून्स। आपने देखो इंडिया में थार डेजर्ट देखा होगा, ठीक है। ये जो डेजर्ट है ये एकदम ऐसा तो नहीं है कि एकदम प्लेन है, नहीं। कई जगह पे आपको ऐसे शेप्स दिख रहे होंगे, कई जगह पे ऐसे शेप्स दिख रहे होंगे। ये कैसे हुए? सपोज आपकी फोर्स लगी, ठीक है, या जो आपकी एयर है वो चारों डायरेक्शन से आई, ठीक है, चारों डायरेक्शन से आई, चारों डायरेक्शन से आ रही है, और यहाँ पे आपका क्या है? सैंड है। तो चारों डायरेक्शन से सैंड को क्या करेगी? इकट्ठा करेगी, और एक जगह जब प्रेशर लग रहा है वहां जाके इसको डिपॉजिट कर देगी। तो आपके क्या बन जाएंगे? कुछ ऐसे टॉप लैंड्स बन जाएंगे। तो यही नहीं को अपन क्या बोलते हैं? ड्यून्स बोलते हैं। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? डेजर्ट एरिया में। और दूसरा एग्जाम्पल, ऐसे ड्यून्स कैसे बन रहे हैं आपके? अलग अलग। सपोज यहां से आपकी एक फोर्स आई, यहां से आपकी एक फोर्स आई, तो ये वाला जो रेत का पहाड़ है वो विंड अपने साथ उठा के आगे शिफ्ट कर देगी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। तो ऐसे करके आपके जो रेगिस्तान है वहां पे ऐसे ड्यून्स बन जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज माउंटेन्स। Mountains are of three types. First is fold mountains, second one is block mountain, and third one is volcanic mountain. अच्छा, फोल्ड माउंटेन्स बताने के पहले मैं आपको एक थ्योरी बताना चाहूंगी जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, ठीक है। आपका जो अर्थ था, आपका जो अर्थ था वो पहले कैसा था? कुछ ऐसा था, ठीक है। ये आपका पेंजिया था, और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये पूरा ओशन से कवर अप था, और इसको हम बोलते थे पैंथालासा। क्या बोलते थे हम? पैंथालासा। और ये जो आपका लैंड मास, इसको हम बोलते थे पेंजिया। अब क्या हुआ दूसरे प्रोसेस में कि पेंजिया डिवाइड हुआ, पेंजिया डिवाइड हुआ, दो प्लेट में डिवाइड हुआ, ठीक है। एक आपकी प्लेट बनी गोंडवाना, और दूसरा आपका लैंड बना लॉरेशिया, ठीक है। अब क्या हुआ? फर्दर फिर से ब्रेक हुआ इस बाउंड्री, इस प्लेट का। तो गोंडवाना से एक पार्ट टूट गया, और ये धीरे धीरे आपका इधर 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 मूव करने लगा। अब एक समय के बाद क्या हुआ? ये टकरा गया लॉरेशिया से। तो लॉरेशिया की जो प्लेट है, ओके, और वहां पे आपकी इंडियन प्लेट जाके टकरा गई।
टकराई तो कौन सी बाउंड्री आपकी थी, ये कन्वर्जेंट थी, कन्वर्ज हुई, तो ये क्या बना लिया इन्होंने, फोल्ड माउंटेन्स बना लिए। अब ध्यान रखना कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है वो दोनों में काम करती है, एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशन प्लेट, ठीक है। तो अगर वो कॉन्टिनेंटल प्लेट में आपका टकराएगी तो क्या बनाएगी, फोल्ड माउंटेन्स बनाएगी, ठीक है। और वही अगर एक ओशन प्लेट है और एक आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओशन प्लेट क्या होती है आपकी, लाइटर होती है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपकी क्या होती है, डेंसर होती है। तो ये सबडक्ट कर जाएगी, सबडक्शन कैसा है, ये आपकी मान लो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, आपकी ओशनिक प्लेट है, तो ओशनिक प्लेट क्या करेगी, सबडक्ट करेगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट उसके ऊपर राइज करेगी। ये आपको समझ में आ गया। तो अभी आपका आता है फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन का कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ये वाला है, ओके। तो इट इज अ कंप्रेशनल फोर्स फॉर सेडिमेंट्री रॉक, जैसे कि आपकी इंडियाज में हिमालयस एंड एंडीज एंड अल्प्स। अब आते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं। आपकी जो ये बाउंड्री थी, ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्री थी, ठीक है, एक दूसरे से आपकी वर्टिकल चल रही है, ओके, वर्टिकल चल रही है, ओके, वर्टिकल चल रही है, तो इसमें क्या होगा, टेंशनल फोर्स क्रिएट होगी, इस कारण से क्या हो जाएगा, फॉल्ट होगा और ब्लॉक राइज होंगे। अब ये ब्लॉक कैसे राइज हो रहे हैं इसको मैं बताती हूँ। कैसे ये आपके ब्लॉक्स राइज हो रहे हैं, ये आपका मान लो एक पूरा लैंड है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपका ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट चलने लगी, तो ये ऊपर जाएगी, तो अभी आपका कैसा हो जाएगा, अभी प्लेट ऊपर जा रही है, तो देखो ये ऊपर चली गई, ठीक है। मान लिया मैम आपने बोला कि ऊपर जा रही है, और मैंने बोला ये वाली नीचे आ रही है, ठीक है। ये भी मान लिया मैम हमने कि ये नीचे जा रही है, ये क्या जा रही है, नीचे जा रही है। तो अभी देखो ये आपका बीच में एक एरिया बच गया, ये और दो दो प्लेट जो है आपकी वो ऊपर हो गई, राइज हो गई, और ये जो नीचे वाला एरिया है क्योंकि अब इसको सपोर्ट नहीं मिला तो ये नीचे हो गया और ये राइज हो गया। तो इसने क्या क्रिएट कर लिया, ब्लॉक्स क्रिएट कर लिए। तो जो आपका राइज हो रहा है इसको अपन बोलते हैं हॉस्ट, क्या बोलते हैं, हॉस्ट बोलते हैं। और ये जो आपका नीचे वाला एरिया है इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेबन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेविन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसेजेस एंड ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। अब आते हैं अपन वॉल्केनिक माउंटेन्स की तरफ। इट इज इरप्टेड लावा एंड एश बिल्डिंग कोन शेप्ड पीक्स, जैसे कि माउंट किलिमंजारो एंड माउंट फिजी। आई होप इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि नीचे आपका क्या है, मैग्मा है। अभी जैसे ही मैग्मा राइज करेगा, क्यों राइज कर रहा है, इसके पीछे का भी तो एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्शनल करेंट। और ये कन्वेक्शनल करेंट आपका कहाँ लगता है, मेंटल में। मतलब आपका ये जो कोर है, आपका ये जो कोर है अर्थ में, जो आपका कोर है, ये आपका कोर है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर में है और उसके साथ में ये बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये गर्म है तो क्या यहाँ की जो मैग्मा है वो राइज करेगी, राइज कर रही है। कोर के बाद में क्या है आपका, मेंटल है, और मेंटल के ऊपर क्या है आपका, क्रस्ट। तो जब ये राइज कर रही है तो ये आपके क्रस्ट से टकरा रही है, और क्रस्ट क्या है आपका, ठंडा है, तो ये वापस नीचे भी तो जाएगी, तापी की साइकिल फॉर्म कर रही है, और इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल अपन उबलती हुई चाय से ले सकते हैं। चाय, हमने चाय में बढ़िया दूध, चाय पत्ती, शक्कर और पानी डाल दिया, ठीक है, गैस ऑन कर दी। जैसे ही उसको नीचे से हीट मिली, उसने क्या किया, चाय को उबाला, चाय ऊपर गई, और जैसे ही हमने गैस को ऑफ किया, चाय कैसे आ गई, नीचे आ गई, ठीक है। लेकिन आप देखो जब वो उबल रही है, उबल के जब वो बाहर निकल रही है तो अपने आप को स्प्रेड कर रही है। बस ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपका लावा का है। तो आपका जब मैग्मा राइज होता है, मैग्मा आपका राइज होता है, तो ये कन्वेक्शनल करंट की करंट राइज होता है, क्योंकि जैसे ही आपकी गर्म जो मैग्मा है ऊपर जाए, गर्म जो मैग्मा है वो ऊपर जाएगी तो राइज होगी, और जैसे ही वो ठंडी होगी तो वापस से नीचे भी तो आएगी, और जब वो नीचे आएगी तो अपने साथ प्लेट्स को भी तो मूव करा रही है, वो प्लेट्स को भी तो मूव करा रही है। तो आपका ये जो मैग्मा जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये लावा बन जाएगा, और यहाँ आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स बन जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा आपका डायग्राम होगा इसका, ये मैग्मा ऊपर जा रहा है, ये लावा बन के नीचे आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लेट्यूज एंड एलिवेटेड फ्लैटलैंड। अच्छा, प्लेट्यूज आर ऑफ
four types. First is intermountain, second one is padmon, third one is volcanic and last one is uplifted. Intermountain कैसे होते हैं? जो कि आपके चारों तरफ से माउंटेन से सराउंडेड होंगे, और आपके प्लेट्यूज तो है बट वो माउंटेन से सराउंडेड है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो, आपके बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। क्या है? बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। अब क्या होंगे? इरप्ट होंगे। इरप्ट होंगे तो उनका मैग्मा बाहर आएगा, मैग्मा बाहर आएगा तो लावा बन जाएगा, ये लावा सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ एलिवेटेड लैंड बना लेगा, तो ये आपके इंटरमाउंटेन प्लेट्यू कहलाएंगे, जैसे कि आपका तिब्बतन प्लेट्यू। उसके बाद आता है पैडमाउंट, ये आपके माउंटेन्स की फुट पे होते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये माउंटेन है, इसकी जो फुट है यहाँ पे कुछ आपके ऐसे एलिवेटेड लैंड होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे? पैडमाउंट प्लेट्यू। उसके बाद आते हैं आपके वॉल्केनिक, वही सेम वाली चीज है, आपके लावा इरप्ट हो रहे हैं और ये बाहर आ रहे हैं तो आपके फ्लैट टॉप्स बनाएंगे, जैसे कि आपका है डैकिन और इथोपियन प्लेट्यू। अब आता है अपलिफ्टेड, दैट इज ब्रॉड क्रस्टल अपलिफ्ट, ये आपका ओजार्क प्लेट्यू मिलेगा कहाँ पे? यूएसए में। ओके, देन प्लेन्स, दीज आर फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड। ये कैसे होते हैं? स्ट्रक्चरल होते हैं, इरोजनल होते हैं और डिपोजिशनल होते हैं। ओके, स्ट्रक्चरल कैसे? ब्रॉड अपलिफ्ट एंड सबसिस्टेंस लेवल क्रस्टल ब्लॉक। कैसे? ये जैसे आपका मैंने बताया स्ट्रक्चरल प्लेन्स कैसे होते हैं कि आपके पहाड़ है, ऐसे नदी अपने साथ में कुछ ना कुछ सेडिमेंट लेके आ रही है, और ये जब सेडिमेंट लेके आ रही है तो एक समय के बाद डिपॉजिट भी कर रही है, और डिपॉजिट करते 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 यहाँ पे ये बहुत ग्रेजुअल चेंज हुआ, वो कंटिन्यूअस फ्लो है आपकी पेरिनियल रिवर्स का, तो यहाँ पे इन्होंने आपके स्ट्रक्चरल प्लेन्स बना लिए। अब दूसरा है आपका इरोजनल प्लेन। इरोजनल प्लेन क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग टर्म वियरिंग डाउन ऑफ अपलैंड नियर फ्लैट सरफेस। जैसे कि आपकी नदी है, वो साथ में एक प्लेस से आ रही है, वहां उसने अपना सारा सेडिमेंट्स छोड़ा और फिर वो बाहर आगे निकल गई, तो आगे निकली तो उसने जिस एरिया से निकली वहां के सारे जो मिनरल्स थे और वीकेंड से जो वहां के सैंड और सिल्ट थे उसको इरोड करते हुए ले जाएगी, तो वो आपके प्लेन्स क्या कहलाएंगे? इरोजनल प्लेन। फिर आते हैं डिपोजिशनल। डिपोजिशन जस्ट लाइक स्ट्रक्चरल प्लेन, जहां पे आपके ये सेडिमेंट डिपॉजिट होती है रिवर से, विंड से और ग्लेशियर से, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे स्ट्रक्चरल प्लेन का एग्जांपल है ग्रेट प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स के आपके नाइगरा प्लेन, और ग्रेट इंडियन प्लेन्स है आपका डिपोजिशनल प्लेन। ओके, देन है आपका वैलीज एंड बेसिन। व्हाट आर दीज वैलीज एंड बेसिन? तो आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स देखे होंगे, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट देखे होंगे, शिवालिक्स देखे होंगे, तो ऐसे कुछ आपके दो माउंटेन के बीच में ऐसा कुछ शेप बनता है, elongated शेप्स, तो ये जो शेप्स है इसको अपन क्या बोलते हैं? वैलीज, ठीक है। तो वैलीज जो है दैट इज elongated areas between hills and mountain, it is formed by fluvial erosion। इरोजन होगा, कैसे इरोजन होगा? पानी से हो सकता है, विंड से हो सकता है, और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से हो सकता है, इवन दी टेक्टोनिक रिफ्टिंग से भी हो सकता है, ठीक है। अब बेसिन्स कैसे बनते हैं? इट इज अ डिप्रेशन कलेक्ट सेडिमेंट, मतलब जो डिप्रेशन एरिया है। बेसिन्स कैसे बनते हैं? मान लो ये वाला एरिया आपका खाली था, इसको समझो, ये वाला एरिया आपका एकदम खाली था, ठीक है, एकदम खाली था। अब क्या हुआ? वही रिवर्स आई, डिपॉजिट कर दी, इसको भर दी, अब ये भर गया तो क्या बन गया? आपका बेसिन बन गया। क्लियर हो गया? अब वही समझो ऐसा एक आपका माउंटेन था, अब बहुत ज्यादा हवा आई, यहाँ से पानी वगैरह आ रहा है, तो धीरे धीरे इरोड करते 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 इन्होंने यहाँ पे अपना वैली बना दिया, तो ऐसे कुछ आपके वैलीज बन गए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, ठीक है। तो वैलीज क्या है? इट इज elongated lows between hills and cribbed by rivers, glacier and formed by the tectonic rifting. Okay, basin, depression that collects sediments, many sedimentary basins form through subsidence and later infillings। तो आपकी जो ये खाली वाले एरिया है उनको जो फिल कर देता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बेसिन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंडफॉर्म। ये लैंडफॉर्म इतने इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए? तो अपन इसको देखते हैं कि आपका जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट ये मैटर करता है किससे? लैंडफॉर्म से। कैसे मैटर कर रहा है मैम, ये भी तो समझा दीजिए। तो अगर आप इंडिया को देखो, अगर आप इंडिया को देखो तो आपका इंडिया कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा आपका इंडिया का नदर्न पार्ट है,
और यहाँ पे क्या है, हिमालयाज की बेल्ट है। और यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो ये आपका क्या है, साइबेरियन रीजन है, साइबेरियन रीजन है, जहां से आपकी क्या आती है, कोल्ड विंड्स आती है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो हिमालयाज है आपके नर्दर्न पार्ट में, ये आपके बैरियर्स का काम करते हैं, जो साइबेरियन रीजन की जो आपकी कोल्ड हवा यहाँ पे आती है, इसके लिए ये आपका बैरियर क्रिएट करता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडफॉर्म है, तो यहाँ पे आपका क्लाइमेट एज वेल एज इकोसिस्टम, रिसोर्स और ह्यूमन सिविलाइजेशन की ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर लैंडफॉर्म्स। अब लैंडफॉर्म्स क्या है, अभी जो अपन ने सारा पढ़ लिया बस वही आपका लैंडफॉर्म है। पहला आपका लैंडफॉर्म्स आर नेचुरल फिजिकल फीचर्स और सरफेस दैट डिटरमाइन द रिलीफ ऑफ रीजन। जैसे अपन बोलते हैं ना रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया, तो रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया में अपन क्या क्या बोल देते हैं, पहले आपके हिमालयाज है, दूसरे आपके प्लाट्यूज है, तीसरे आपके प्लेन्स है, देन आपके डेजर्ट्स हैं, देन आपके डेजर्ट्स के बाद में आपके कोस्टल प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स के बाद में आपके प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गए, इसके बाद आपके घाट्स हैं। दीज आर व्हाट, योर रिलीफ फीचर, ये सब आपके क्या है, रिलीफ फीचर्स हैं। ओके, तो माउंटेन्स आर द हाई रिलीफ स्टीप स्लोप्स एंड प्लेट्यूज आर द एलिवेटेड फ्लैट सरफेस एज वेल एज, जो प्लेन्स हैं आपके ये लो होते हैं और फ्लैट एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, देन आपके आते हैं लैंडफॉर्म और क्लाइमेट। तो माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर, अभी मैंने बताया कि माउंटेन है, अभी आपका मान लो साइबेरियन रीजन, यहाँ से कोल्ड विंड आ रही है, क्या आ रही है आपकी, कोल्ड विंड आ रही है, तो ये जो माउंटेन्स है उसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। ओके, सो हिमालयस ब्लॉक कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब रेनफॉल है, फोर्स मॉइस्चर अपवर्ड एंड कॉजिंग ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब आता है आपका टेम्परेचर, एलिवेशन क्रिएट वर्टिकल क्लाइमेट जोन, आपके क्लाइमेट जोन को वर्टिकली क्रिएट करती है। ओके, देन है आपका माउंटेन्स एंड माउंटेन्स एज वाटर टावर्स। क्यों वाटर टावर्स बोल रहे हैं, हमने दो तरीके की रिवर्स पढ़ी हैं, एक आपकी सीजनल रिवर और एक आपकी पेरिनियल रिवर। तो पेरिनियल का वर्ड मतलब क्या होता है, जो आपकी थ्रू आउट द ईयर चल रही हो। अब ये कैसे चल रही है, आपको ये पता है कि हमारे इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपकी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो जब आपका टेम्परेचर राइज होगा तो ग्लेशियर्स क्या होंगे, समर सीजन में पिघलेंगे, और जब ये पिघलेंगे तो ये धीरे धीरे नदी में क्या करेंगे, आपका फ्लो, पानी का फ्लो देंगे। इस कारण से जो आपकी पेरिनियल रिवर है वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती रहती है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जो माउंटेन्स है दीज आर नोन एज वाटर टावर्स। ओके, तो पेरिनियल रिवर सोर्सेस, स्नो कैप्ड पीक स्टोर वाटर एज आइस एंड स्नो रिलीजिंग इट ग्रेजुअली ईयर अराउंड। धीरे धीरे करके जो आपके आइस कैप्ड पीक्स है, दैट मींस कैप्ड माउंटेन्स है, वो आपको वाटर स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो, और धीरे धीरे करके वो आपको पानी देते हैं। जब आपका वहां का टेम्परेचर राइज होता है तो ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, और वही पानी आपका फ्रेश वाटर बनता है कहाँ पे, रिवर्स पे। ओके, देन है आपका माउंटेन्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यूनिक वर्टिकल जोन सपोर्ट डिस्टिंक्ट प्लांट कम्युनिटीज। अब क्योंकि माउंटेन्स हैं, यहाँ पे आपका रिवर्स भी है, तो ये सब क्या किसको राइज देते हैं, वेरियस इकोसिस्टम्स को। यहाँ पे आपके फ्लोरा भी मिलेंगे और फौना भी मिलेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट कम्युनिटीज को आप सपोर्ट करती है। फिर स्पीसीज का हैबिटेट है, क्योंकि आइसोलेशन क्रिएट एंडेमिक स्पीसीज फाउंड्स नाउवेयर एल्स, क्योंकि जो आपके हैबिटेट्स हैं यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज के रहने के लिए घर भी मिलता है। देन इकोसिस्टम सर्विसेज, इट रेगुलेट वाटर साइकिल, प्रिवेंट इरोजन, स्टोर कार्बन्स आल्सो। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लेट्यूज, दैट इज अर्थ मिनरल स्टोर हाउस। प्लेट्यूज को अर्थ मिनरल स्टोर हाउस क्यों बोल रहे हैं, ओके, इसको समझते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई तो आपका लैंड क्या हुआ, अपलिफ्ट हुआ। ठीक है, और इट इरोज एक्सपोज डीप जियोलॉजिकल लेयर्स। तो क्या होता है कि जो आपके मिनरल्स है, जैसे कि आपके कोल हो गया, आयरन ओर्स हो गए, या ये बोल सकते हैं हम लाइमस्टोन्स हो गए, तो जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता है, मतलब एलिवेशन आता है, तो जो इन चीजों को क्या कर देता है, वो शट डाउन कर देता है। जैसे कि आप छोटा नागपुर प्लेट्यू देखो इंडिया का, इट इज रिच इन व्हाट, कोल, आयरन और, यहाँ पे आपको ये चीजें ज्यादा मिलती हैं। तो दैट इज वाई जो प्लेट्यूज हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मिनरल्स स्टोर हाउस बोलते हैं। ओके, देन आपका प्लेन्स, इट इज क्रैडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। इसके पीछे एक आपका सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इंडिया की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो आपकी किस प्लेन में हुई,
इंडस वाले प्लेन पे हुई। क्यों होती है? क्योंकि पानी एक आपका ऐसा सोर्स है जो कि इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप हाउस बिल्ड करोगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एरिया जो है बहुत फर्टाइल होता है जिस कारण से आप क्रॉप्स को इजिली ग्रो कर सकते हो। इसलिए जो आपके प्लेन्स है दैट आर द क्रैडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो डीप एलुवियल सॉइल्स आपको यहाँ मिलती है। इट डिपॉजिट बाय रिवर हैव्स सस्टेन सिविलाइजेशन फ्रॉम मिलेनियम। ओके, यहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल है, सेटलमेंट पॉसिबल है एज वेल एज सिविलाइजेशन। जैसे कि फेमस सिविलाइजेशन नाइल रिवर पे कौन सी है? इजिप्टियन। इंडस पे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर की यहाँ पे आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका लैंडफॉर्म और टूरिज्म। अब आपके वेरियस सीनिक ब्यूटीज बनाते हैं यही लैंडफॉर्म, तो ये किसको अट्रैक्ट करते हैं? टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो सीनिक लैंडफॉर्म्स है डिराइव्स इकोनॉमीज आल्सो। जैसे इंडिया का अगर आप देखो तो जो आपका लद्दाख एरिया है, जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है, ये सब कैसे हिल्स है? ये आपको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इनकी जो सीनिक ब्यूटी है कहीं ना कहीं बाहर के टूरिस्ट एज वेल एज इंडिया के जो पीपल इनको अट्रैक्ट करती है। तो हम क्या करते हैं? वहां घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें वहां की सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है। ओके, नेक्स्ट है आपका मैप्स। मैप क्या होता है? जहां पे आपको स्पेटियल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, कहाँ एलिवेटेड लैंड है, कहाँ पे रिलीफ फीचर्स हैं, कहाँ ड्रेनेज है, और कहाँ पे टेराइन टाइप्स है। ओके, नाउ द चैप्टर इज डन। ये की टेकअवेज हैं कि आपकी इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं जो कि इनसाइड द अर्थ लगती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं जो कि आउटसाइड द फोर्स एज वेल एज वी कैन से जो सरफेस पे लगती हैं। कहाँ पे लगती हैं? अर्थ की सरफेस पे लगती हैं। कितने टाइप्स के लैंडफॉर्म्स अपन ने पढ़े? हिमालय प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, हिमालयाज हैं, डेजर्ट्स हैं, ड्यून्स हैं। तो ये सब आपके लैंडफॉर्म टाइप्स हैं। और इन सब से ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है? तो अपन ने पढ़ा था सिविलाइजेशन। जहां पे जितना अच्छा फर्टाइल लैंड होगा, जहां पे रहने की संभावना ज्यादा होगी, वहां पे लोग जाके अपना सेटलमेंट करेंगे। तो आई होप दिस चैप्टर इज वेरी क्लियर फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।